आपका पैसा कितना बनता है आपको पता है? पूरे 12 करोड़ पोर्टफोलियो जिसमें 15% रिटर्न है, जिसमें 20 साल में कॉर्पस बनता है 1.5। आज के जमाने में सबको पैसा कमाना आता है, लेकिन उसी पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है उसका जवाब बहुत कम लोग के पास होते हैं। और अगर जवाब मिल भी जाए तो उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि सैलरी मिलती है काम से पर वेल्थ बनती है इन्वेस्टमेंट से। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो या 1 लाख। तो हाय, आई एम सोविक, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको 4 ऑप्शन दिखाता हूँ, सेफ से रिस्की तक, और एंड में मैं ऐसा ऑप्शन दिखाने वाला हूँ जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो ऑप्शन 1, द सेफेस्ट ऑप्शन, फिक्स डिपॉजिट नहीं तो रिकरिंग डिपॉजिट। सबसे पहला ऑप्शन जो मम्मी पापा का बहुत फेवरेट होता है, एफडी, रिस्क फ्री, टेंशन फ्री और गारंटीड रिटर्न वाला ऑप्शन। एग्जाम्पल लो, आपकी सैलरी है 30,000 और आप 10,000 पर मंथ का एफडी डालते हो। 10 साल तक 7% एवरेज पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो कैलकुलेटर खोल के देखते हैं। 10,000 मंथली एफडी फॉर 10 ईयर्स एट 7%। तो टोटल पैसा आपने इन्वेस्ट किया 12 लाख, मैच्योरिटी में आपको मिलेगा 17.3 लाख। बहुत पैसा है ना, पर अभी इन्फ्लेशन को गेम में ला इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन रेट पिछले 10 साल में 5 to 6% रहा है। तो आज का 70 लाख की वैल्यू 10 साल बाद 10 लाख की बराबर होगी। मतलब आपने 10 साल में आपका पैसा बढ़ाया नहीं, गवाया है। तो इससे हम क्या समझे? एफडी का रोल है कैपिटल प्रोटेक्शन, वेल्थ क्रिएशन नहीं। बट आपका इमरजेंसी फंड हमेशा एफडी में ही होना चाहिए। बट अपना सारा पैसा एफडी में डालना एक बेवकूफ़ी है। स्टिल अगर आप बिगिनर हो और रिस्क लेने से डरते हो तो स्टार्ट यही से कीजिए। ऑप्शन 2 जो होता है मीडियम रिस्क, उसमें आता है म्यूचुअल फंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर। यहाँ पैसा आपके लिए एक प्रोफेशनल मैनेज करते हैं, जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं। आप बस हर महीने का एसआईपी डालो विद प्रॉपर डिसिप्लिन। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। मतलब जैसे नेटफ्लिक्स हर महीने पैसा काट लेता है, वैसे ही एसआईपी हर महीने आपके अकाउंट से पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट में डाल देता है। अगर आप 10,000 हर मंथ 12% एवरेज रिटर्न पर 20 साल तक किसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पे एसआईपी करते हो तो इन्वेस्टमेंट हुआ आपका 24 लाख और आपका कॉर्पस बना 99 लाख। सेम 24 लाख अगर आप एफडी में डालते तो वो 40 लाख बनता, सिर्फ 40 लाख। तो आप डिफरेंस समझे, 60 लाख का डिफरेंस। तो चलिए आप समझते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होता क्या है। निफ्टी 50 इंडेक्स है भारत की टॉप 50 कंपनीज जो एनएसई पे लिस्टेड है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, भारती एयरटेल, एलएनटी, अदानी पोर्ट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे कंपनीज है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सेम प्रोपोर्शन में इसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मतलब जब भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी आपका भी पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। सो व्हाई इट इज अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट? नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। मतलब 50 कंपनीज और 13 to 14 डिफरेंट सेक्टर्स में आपका पैसा जा रहा है। नंबर 2, लो कॉस्ट, एक्सपेंस रेशियो 0.1 to 0.3% के बीच में होता है। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी, आपको पता ही है आपका पैसा कहाँ जा रहा है। नंबर 4, हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। आप 20 साल के डेटा अगर देखोगे तो हर एक निफ्टी 50 फंड में एनुअल सीएजीआर है ऑलमोस्ट 11 to 13%। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10,000 का एसआईपी किया 25 ईयर्स तक 12% का रिटर्न में, तो आपको मिला टोटल 1.65 करोड़। सेम एसआईपी अब 6.5% एफडी में डालोगे तो वो बनेगा 52 लाख। अब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन पकड़ लेते हैं 5%, तो एफडी का वैल्यू बनेगा 28 लाख और इंडेक्स फंड का 90 लाख। दैट्स द पावर ऑफ इक्विटी, टाइम एंड डिसिप्लिन। रूल सिंपल है, डोंट टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट। अब इसी चीज को थोड़ा एसआईपी कैलकुलेटर देख के समझते हैं। अपने 10,000 पर मंथ की एसआईपी किया, 10 साल तक पकड़ लेते 12% रिटर्न,
तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट 12 लैक्स और आपका कॉर्पस बना 23 लैक्स। अब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखते हैं तो आपका कॉर्पस बना 13 लैक्स। अब यही चीज अब 20 साल तक करोगे तो आपका कॉर्पस बना 99 लैक्स। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करे तो वो बनता है 52 टू 53 लैक्स। वही चीज आप अगर 30 साल तक करोगे तो वो बनते 3.5 करोड़। अब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं तो वो बनते 1.4 करोड़। फिर भी बहुत पैसा है। अगर यही चीज आप 40 साल तक करोगे तो 12% के रिटर्न में आपका पैसा कितना बनता है आपको पता है? पूरे 12 करोड़ रुपए। इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करे तो बनते 3.5 करोड़। 10,000 से 3.5 करोड़। देखा डिफरेंस कंपाउंडिंग, पेशेंस एंड डिसिप्लिन का? आप थोड़े अदर एसआईपी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। अदर एसआईपी ऑप्शंस पे आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 जो थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है बट 13 to 15% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट आता है मिड कैप इंडेक्स फंड्स। मीडियम साइज कंपनी स्लाइटली वॉलेटाइल होता है पर लॉन्ग टर्म में बहुत हेवी ग्रोथ दिखाता है। नंबर 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स। फंड मैनेजर एडजस्ट करता है कि लार्ज मिड या स्मॉल कैप्स में जाना चाहिए। नंबर 4 ELSS फंड्स। ये टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स होता है। 80C का बेनिफिट भी मिलता है बट 3 साल का लॉक इन होता है बट एनुअली आपको 10 से 12% का रिटर्न डेफिनेटली मिलेगा। आपको अपना रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ 70% आप डालो निफ्टी 50 में, 20% डालो मिड कैप में, 10% डालो स्मॉल कैप में। इससे आपको एक सिंपल और बैलेंस पोर्टफोलियो मिलेगा। आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स को समझते हैं। नंबर 1 मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर देना, ये सबसे बड़ी गलती है। नंबर 2 शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन, एसआईपी कोई मैराथन नहीं है। नंबर 3 एक साल में पैसा डबल करने वाला स्कीम, ये सिर्फ हेराफेरी में ही होता है। नंबर 4 डिफरेंट एसआईपी का ओवरलैप, सेम कंपनीज में रिपीटेडली इन्वेस्ट करना। ऑप्शन 3 में आता है हाई रिस्क डायरेक्ट स्टॉक्स एंड क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा रिस्की है और आपको इसके लिए एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो और आपको पता नहीं कि कौन से स्टॉक्स में पैसा डालना है तो आपका पैसा जा भी सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सपोज 1 लाख एक पेनी स्टॉक में डाला और 1 साल बाद उसका वैल्यू हो गया 0। पर वही 1 लाख अगर आप इन्फोसिस में 2010 में डालते तो आज ऑलमोस्ट वो 11 लाख बन चुके होते। क्रिप्टो में भी सेम लॉजिक। बिटकॉइन ने 10 साल में ऑलमोस्ट 10,000x का प्रॉफिट दिया बट हर कॉइन बिटकॉइन नहीं होता। अगर आपको नहीं पता किस में डालना है देन बेटर राइड ऑन एक्सपर्ट्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स। हाई रिस्क पर तभी जाओ जब आपके पास नॉलेज है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके सैलरी 1 लाख से ज्यादा है तो आपका 5 to 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट आप बिटकॉइन इथेरियम में एसआईपी के तौर पे डाल सकते हो। इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत स्टेबल रिटर्न मिलेगा। सो नंबर 4 एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कोई स्टॉक, फंड या क्रिप्टो आपको उतना रिटर्न नहीं दे सकता जितना आप खुद दे सकते हो अपने आप को। मैं पूछता हूँ आपका एक आवर कितना कीमती है? 2000, 3000, 5000। अगर आप स्किल बढ़ाते हो, लर्निंग करते हो, वो वैल्यू हर साल मल्टीप्लाई हो सकता है। कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, नए स्किल सीख लिए जैसे एक्सेल, पाइथन, फाइनेंस, डिजाइन, एआई एंड मेनी मोर। नंबर 2 फ्रीलांसिंग, एक्स्ट्रा इनकम भी मिलता है, उससे आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता है, रिज्यूमे स्ट्रांग होता है। नंबर 3 कोई साइड बिजनेस, एक्सपीरियंस करना, कुछ डिफरेंट नेटवर्क क्रिएट करना एक्सेट्रा। इससे आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और नए नए इनकम सोर्स भी खुलने लगेंगे। तो चीजों को समराइज करते हैं। एफडी में एवरेज रिटर्न है 6.5%, रिस्क है सबसे लो। 20 साल का कॉर्पस 10,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट में बनता है 48 लैक्स। इन्फ्लेशन एडजस्टेड करे तो वो बनता है 26 लैक्स। निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड वही 12% रिटर्न में कॉर्पस बनता है 99 लैक्स बट मीडियम रिस्क है और इन्फ्लेशन एडजस्ट करे वो बनता है 52 लैक्स। एग्रेसिव पोर्टफोलियो जिसमें 15% रिटर्न है, जिसमें 20 साल में कॉर्पस बनता है 1.5 करोड़ का, इन्फ्लेशन एडजस्ट भी करते तो बनता है वो 80 लैक्स का। और सेल्फ इन्वेस्टमेंट जिसमें रिस्क 0 और रिटर्न इनफाइनाइट। तो आज हमने क्या सीखा? पैसा हर ऑप्शन में बन सकता है, बस डिफरेंस इतना है, एफडी गिव्स यू सेफ्टी, म्यूचुअल फंड गिव्स यू ग्रोथ, इक्विटी गिव्स यू फ्रीडम एंड सेल्फ इन्वेस्टमेंट गिव्स यू ट्रांसफॉर्मेशन।
तो इन्वेस्टमेंट का गोल सिर्फ रिच बनना नहीं है, फ्रीडम पाना है। तो स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, स्टे कंसिस्टेंट। आज 500 का एसआईपी शुरू करो या 5000 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंट होता है कब स्टार्ट कर रहे हो एंड कब तक कर रहे हो। कंपाउंड योर मनी एंड योर पीस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कि फास्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो तब तक इन्वेस्ट वाइसली, ग्रो पेशेंटली।